क्वेश्चन नंबर 26, इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लो 26 को। एरोप्लेन कवर्स फोर साइड्स ऑफ अ स्क्वायर एट 2000 किलोमीटर, 3000 किलोमीटर पर आवर, 4000 एंड 6000। चार अलग अलग उसने डिस्टेंस ट्रैवल किए और चारों का स्पीड दिया हुआ है। बट ये क्या है, स्क्वायर के चारों साइड इक्वल होते हैं, मतलब उसने जितने भी चार डिस्टेंस ट्रैवल किए होंगे चारों के चारों डिस्टेंस इक्वल है। अगर डिस्टेंस इक्वल है तो हम लोग बेसिक हार्मोनिक मीन का फॉर्मूला लगा सकते हैं, बराबर। बट यहाँ पे 2xy अपॉन x प्लस वाई लगेगा क्या? क्यों? वो दो स्पीड के लिए, ये कितने स्पीड से? चार। तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, नॉर्मल जैसे हार्मोनिक मीन निकाल के वैसे। कितने ऑब्जर्वेशन है टोटल? चार। तो हार्मोनिक मीन के फॉर्मूले में ऊपर क्या था, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय 1 अपॉन फर्स्ट ऑब्जर्वेशन प्लस 1 अपॉन सेकंड ऑब्जर्वेशन 1 अपॉन थर्ड। फर्स्ट ऑब्जर्वेशन कितना है? 2000। तो नीचे क्या आएगा, 1 अपॉन 2000 एन प्लस, फिर 1 अपॉन 3000 एन प्लस, उसके बाद 1 अपॉन 4000 एन प्लस, उसके बाद 1 अपॉन 6000 एन प्लस। एमआरसी करो कितना आ रहा है? 0.0012। 4 अपॉन 0.0012 कितना आ रहा है? 3200 किलोमीटर्स पर आवर। कौन सा ऑप्शन? बी। सबसे पहले लिखो, सिंस इट इज अ स्क्वायर, सिंस इट इज अ स्क्वायर, it means it means all the distances are equal, all the distances are equal, therefore we can apply harmonic mean, therefore we can apply harmonic mean। 1 upon 2000 प्लस 1 upon 3000 प्लस 1 upon 4000 और आखिरी स्पीड कितना था? 6000। तो 1 upon 6000, इसका कैलकुलेशन आ रहा है 3200 किलोमीटर्स पर आवर। तो पूरे जर्नी का एवरेज स्पीड कितना हो जाएगा? 3200। 27, the company sales increased by 20% in the first year, 10% in the second year, find the average annual rate of growth। 20% और 10% का एवरेज लेना क्या निकलता है? ज्योमेट्री में तो 20 पे 200 रेज टू 1 by 2, मतलब 200 का स्क्वायर रूट 14.1। क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 28, a person buys 10 kgs of commodity A at the rate of 2 kgs per rupee। पहले से इतना स्टेटमेंट पढ़ो, उसने कितना केजी कमोडिटी खरीदा? 10 केजी। 1 रुपए में 2 केजी मिल रहा है, 1 रुपए में 2 केजी, तो 10 केजी के लिए कितना रुपया लगेगा? 5 रुपया। तो क्या हम लोग बोल सकते हैं शुरुआत में कितना रुपया खर्चा होगा? 5 रुपया। उसके बाद 20 केजीज ऑफ कमोडिटी बी एट द रेट ऑफ 5 केजी पर रुपए। जो कमोडिटी बी है 1 रुपए में 5 किलो, तो 20 किलो के लिए कितना रुपया? 4 रुपया। तो यहाँ पे कितना खर्चा होगा? 4 रुपया। फिर आगे क्या बोला है? 30 केजी ऑफ कमोडिटी एट द रेट ऑफ 10 केजी पर 1 रुपए में 10 किलो, तो 30 किलो के लिए कितना खर्चा? 3 रुपया। तो यहाँ पे कितना खर्चा होगा? 3 रुपया। हमें क्या निकालना है? एवरेज प्राइस। प्राइस का एवरेज निकालना है केजीज पर। अब 1 मिनट यहाँ पे लो, उनको एवरेज प्राइस से किसके टर्म्स में चाहिए? केजीज पर रुपी। तो ऊपर क्या आना चाहिए? टोटल किलोग्राम्स डिवाइडेड बाय नीचे क्या आना चाहिए? टोटल रुपीस। टोटल रुपीस कितने? 5 रुपए, 4 रुपए और 3 रुपए। तो टोटल खर्चा कितना है? तो नीचे क्या आएगा? 12 रुपीस। ऊपर क्या आएगा? टोटल किलोग्राम्स। उसने पहले कितना केजी खरीदा? 10। फिर कितना है? 20। 10 और 20 30। फिर आगे 30 और 30 60/12। आंसर क्या होगा? ₹5 पर ईच, बराबर।
सॉल्यूशन में सबसे पहले देखो फर्स्ट 10 kgs ब्रैकेट में लिखो 2 रुपी पर केजी। तो यहाँ पे टोटल खर्चा 5 रुपए, टोटल खर्चा 5 रुपए। उसके बाद 20 kg खरीदा है किस रेट के हिसाब से, 5 रुपी का ना सेकेंड, ये 4 रुपी, 5 kg पर 5 kg पर रुपी। तो यहाँ पे टोटल खर्चा कितना होगा, 4 रुपया। उसके बाद 30 kg खरीदा है 10 kg पर रुपी के हिसाब से। तो यहाँ पे आएगा 10 kg पर रुपी। तो यहाँ पे कितना खर्चा, 3 रुपया। टोटल खर्चा कितना हो, 12 रुपया। तो टोटल प्राइस 12 रुपया। टोटल केजी, कितना केजी था उसके पास, 10 प्लस 20 प्लस 30 विच इज 60 के। अब उन्होंने केजी पर रुपए में बोला है कि रुपये पर केजी में, केजी पर रुपए में। तो अगर हमें यहाँ पे एवरेज निकालना है तो हमने क्या करना चाहिए, ऊपर केजी और नीचे टोटल रुपीस। टोटल कितने केजी, 60 डिवाइडेड बाय 12। तो आंसर क्या आएगा, 5। नहीं, वो 2 kg पर रुपीस है, जल्दी से मैंने कहा 2 kg पर, मतलब 1 रुपए में 2 किलो, बराबर 1 रुपए में 2 किलो। तो 10 किलो के लिए यहाँ पे इंटू 5 होगा, तो यहाँ पे भी इंटू 5। तो कितना रुपए लगे, 5 रुपए। तो यहाँ पे टोटल खर्चा 5 रुपए। हो गया। अगला क्वेश्चन सेम टाइप का, सब लोग ट्राई करो, सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है, सब लोग ट्राई करो। क्या निकालना है पहले देखो, कैलकुलेट एवरेज प्राइस पर पेन। प्राइस पर पेन, तो ऊपर क्या आना चाहिए, टोटल प्राइस, नीचे क्या आना चाहिए, टोटल पेन्स। तो ऊपर आएगा टोटल खर्चा, नीचे आएगा कि टोटल खर्चे में कितने पेन्स आए। करो कैलकुलेट। 20 20 आ रहा है। एवरेज प्राइस पर पेन बोला है, तो ऊपर टोटल प्राइस आएगा, नीचे टोटल नंबर ऑफ पेन्स आएगा। क्या मनी स्पेंड का कॉलम दे दिया है, तो टोटल खर्चा कितना आ रहा है यहाँ पे, 2000। तो न्यूमरेटर 2000 हो जाएगा, क्योंकि टोटल प्राइस, टोटल खर्चा कितना है, 2000। अब हमें निकालना है कि 2000 में टोटल उसने कितने पेन्स खरीदे। पहला जो टाइप का पेन है, पहला क्वालिटी का जो पेन है, उसका प्राइस पर पेन कितना है, 10 रुपया। मतलब 10 रुपए में एक पेन। यहाँ पे खर्चा कितना है, 400। तो 400 रुपए में कितने पेन है, 40। 10 रुपए का एक पेन, तो 400 रुपए में 40 पेन आएंगे। तो यहाँ पे कितने पेन बने, 40 पेन। यहाँ पे 20 रुपए का एक पेन है, तो 600 रुपए में कितना है, 30 पेन्स, बराबर 600/20, 600 डिवाइड बाय 20। 30 रुपए का एक पेन है, तो 600 रुपए में कितना है, 20 पेन। 40 रुपए का एक पेन है, तो 400 रुपए में 10 पेन। 40, 30, 20 और 10, टोटल कितने पेन बना, 100। तो टोटल प्राइस 2000 आया था, और टोटल टोटल पेन कितने, 100। तो एवरेज कितना हो, 20 रुपए, बराबर कौन सा ऑप्शन, बी। लिख लो सोल्यूशन फटाफट। मनी स्पेंड मतलब 20, 10, 30 और 40 सबको डिवाइड कर, हाँ हो गया। क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 30।
If there are two groups containing 10 and 15 observations with 5 and 7 as harmonic mean, कितने ग्रुप्स है? पहले ग्रुप में कितने ऑब्जर्वेशन, दूसरे ग्रुप में 15, पहले का हार्मोनिक मीन 5, दूसरे का हार्मोनिक मीन, फाइंड हार्मोनिक मीन ऑफ द कंबाइंड ग्रुप। फॉर्मूला क्या होता है? ऊपर n1 प्लस n2, तो 10 प्लस 15 डिवाइडेड बाय नीचे n1 अपॉन h1 प्लस n2 अपॉन h2। n1 कितना है? 10 डिवाइडेड बाय h1 कितना है? तो 10 अपॉन 5 2 प्लस n2 अपॉन h2, n2 कितना है? 15 अपॉन 7, 15 अपॉन 7 कितना आ रहा है? 2.14 कुछ आ रहा है, बराबर। तो ऊपर 25 ऐसे रहेगा, नीचे 2 प्लस 2.14, 4.14 कितना आ रहा है? 6.03। ये होगा तुम्हारा कंबाइंड हार्मोनिक मीन। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन डी। लिख लो सॉल्यूशन फटाफट। हो गया। क्वेश्चन नंबर 31, फाइंड दी मीडियन। सबसे पहले क्या करोगे? असेंडिंग ऑर्डर, इसका असेंडिंग ऑर्डर बताओ। बराबर, कितने ऑब्जर्वेशन है? 8 ऑब्जर्वेशन। मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है? n प्लस 1 अपॉन 2 ऑब्जर्वेशन, 8 प्लस 1 9 अपॉन 2। 4.5 ऑब्जर्वेशन कैसे निकालोगे? फोर्थ और फिफ्थ का एवरेज, फोर्थ और फिफ्थ का एवरेज। फोर्थ ऑब्जर्वेशन क्या है? फिफ्थ ऑब्जर्वेशन क्या है? 7 और 8 का एवरेज 7.5। तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए 7.5। अगर यहाँ पे उन्होंने रैंक पूछा होता, रैंक ऑफ मीडियन, तो आंसर क्या होगा? 4.5। हो गया। क्वेश्चन नंबर 32, फाइंड Q3 D7 P63 फॉर द फॉलोइंग डेटा। थर्ड क्वार्टाइल, सेवेंथ डेसिमल और 63rd परसेंटाइल। सबसे पहले क्या करो? बताओ सेकंड वर्ड। 10 12 17 कितना? 17 दो बार, हाँ। उसके बाद 20 28 के बाद और एक बार 34 56 के बाद 75 के बाद 90 78 90 बस 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। हमने 14 ऑब्जेक्ट लिखे क्या? बराबर। अब हमको सबसे पहले क्या निकालना है? Q3। क्वार्टाइल के लिए फॉर्मूला क्या होगा? I इंटू n प्लस 1 अपॉन 4 ऑब्जर्वेशन। अगर Q3 निकालना है तो I की जगह पे क्या है? n कितना था? 40, 14 प्लस 1 15, 15 अपॉन 4 3.75 इंटू 3 11.25 ऑब्जर्वेशन कैसे निकालना है? 11th ऑब्जर्वेशन प्लस 0.25 12 माइनस 11th ऑब्जर्वेशन। अब 11th और 12th ऑब्जर्वेशन ओरिजिनल क्वेश्चन होंगे कि असेंडिंग ऑर्डर? हमारे असेंडिंग ऑर्डर में 11th ऑब्जर्वेशन क्या है? 56। 12th ऑब्जर्वेशन क्या है? 75। यहाँ पे क्या आएगा? 56 प्लस 0.25 12 माइनस 11, मतलब 75 माइनस 56। 56 कैसे रहेगा? 75 माइनस 56 कितना? 19 इंटू 0.25। फाइनल आंसर। तो Q3 का वैल्यू कितना आया? 60.75। इसके बाद क्या निकाल? D7 के लिए फॉर्मूला क्या होगा? I इंटू
n plus 1 upon 10th observation. तो D7 के लिए होगा I into n plus 1 upon 10th observation. I का वैल्यू 7, n का वैल्यू कितना था 14, 14 plus 1 15, 15 upon 10 1.5 into 7 का वैल्यू 7.05 ऑब्जर्वेशन क्या हुआ 10.05 ऑब्जर्वेशन 10.05 के लिए 10 हाँ ओके 10 प्लस 0.5 ब्रैकेट में क्या लिखो 11 माइनस असेंडिंग ऑर्डर में 10 का ऑब्जर्वेशन क्या है 41 और 11 का ऑब्जर्वेशन 56 41 प्लस 0.5 56 माइनस 41 कितना आ रहा है आंसर 48.5 बराबर आखिरी क्या निकालना है T63 T63 के लिए फॉर्मूला I into n plus 1 upon 100 ये होगा 63 into n plus 1 40 plus 1 15 15 upon 100 0.15 observation 63 into 0.15 इसमें पहले 9th ऑब्जर्वेशन प्लस 0.45 इंटू 10 माइनस 9th ऑब्जर्वेशन क्या है 24 0.45 10th ऑब्जर्वेशन क्या है कितना आ रहा है आंसर 27.15 हो गया 33 फाइंड मीडियन Q1 D3 सेम फॉर्मूला के अलग फॉर्मूला सेम फॉर्मूला होगा बस इसमें एक नया चीज होगा वो क्या होगा CF निकालना पड़ेगा कि नहीं सबसे पहले चेक करो जो डेटा दिया है वो असेंडिंग ऑर्डर में है क्या 2 के बाद 5 5 के बाद 6 6 के बाद 8 8 के बाद 10 बट ये 9 यहाँ होना चाहिए था 10 यहाँ होना चाहिए था इसका फ्रीक्वेंसी 3 होना चाहिए इसका फ्रीक्वेंसी 9 होना चाहिए क्या अभी असेंडिंग ऑर्डर में है बराबर CF बताओ फटाफट क्या हो 5 30 23 31 24 43 बराबर सबसे पहले क्या निकाल मीडियन के लिए फॉर्मूला n plus 1 अपॉन 2 ऑब्जर्वेशन टोटल कितने ऑब्जर्वेशन जो आखिरी CF होता है उतने ही ऑब्जर्वेशन होते हैं 43 plus 1 44 44 अपॉन 2 22 तो मतलब मीडियन के लिए हमको कौन सा ऑब्जर्वेशन चाहिए 22nd ऑब्जर्वेशन 22nd ऑब्जर्वेशन कैसे निकालोगे CF में या तो 22 ढूंढो यहाँ पे 22 से बड़ा नंबर CF में 22 है क्या 22 से बड़ा नंबर क्या है तो क्या 23 मीडियन होगा नहीं 23 के सामने ऑब्जर्वेशन क्या है तो मीडियन कितना हो 6 क्लियर है मीडियन के बदला क्या निकाला Q1 के लिए फॉर्मूला 1 into n plus 1 upon 4th observation n कितना है 43 43 plus 1 44 44 upon 4 11th ऑब्जर्वेशन तो Q1 के लिए आपको क्या चाहिए 11th ऑब्जर्वेशन CF में 11 है क्या 11 से बड़ा नंबर कौन सा है 13 के सामने क्या है तो Q1 कितना हो 5 आखिरी केस में क्या निकाल B3 का 3 into n plus 1 upon 10th ऑब्जर्वेशन n plus 1 मतलब 43 plus 1 44 44 अपॉन 10 कितना करोगे 4.4 उसको किससे मल्टीप्लाई करो 3 से क्योंकि थर्ड डे से निकलना तो बात होगा 4.4 into 3 13.2 ये ऑब्जर्वेशन निकालने के लिए क्या करोगे डायरेक्टली 13.2 से बड़ा CF देख सकते हैं क्या 13.2 से बड़ा CF कौन सा है या 23 के सामने क्या है डायरेक्टली लिख सकते हैं
नहीं तो अगर हम लोग डिटेल में अगर करने जाते तो 13.2 कैसे निकालते हैं? 13th ऑब्जर्वेशन प्लस 0.2 40 माइनस 30, लॉजिकली ऐसे करना चाहिए हमने, बराबर। अब बताओ 13th ऑब्जर्वेशन क्या होगा? 13th ऑब्जर्वेशन अगर निकालना है तो सीएफ में 13 है क्या, मतलब 13th ऑब्जर्वेशन का वैल्यू क्या लेना पड़ेगा? 5। अब उसके बाद आपको 14th ऑब्जर्वेशन पे लगने वाला है 14 है क्या सीएफ? 14 से बड़ा नंबर क्या है? 23। तो 14th ऑब्जर्वेशन क्या होगा? 6। तो हमारा 13th ऑब्जर्वेशन क्या होगा? 5 प्लस 0.2। 14th ऑब्जर्वेशन क्या था? 6 माइनस 5। 5 प्लस 0.2, आंसर क्या है? अगर तुम डायरेक्टली 13.2 से बड़ा सीएफ दोगे तो उसके हिसाब से आंसर कितना? 6। वो गलत लॉजिक है। अगर हमको 13.2 ऑब्जर्वेशन निकालना है तो ये वाला प्रोसेस करना। क्लियर है? सिर्फ ये D3 का वर्किंग निकालो फटाफट। क्वेश्चन नंबर कौन सा रहेगा? 33। क्वेश्चन नंबर मेंशन कर लो और फटाफट ये वर्किंग निकालो। क्वेश्चन नंबर 34 में जो डेटा दिया है कौन से टाइप का है? ग्रुप टेस्ट, उसमें इंक्लूसिव की एक्सक्लूसिव? आपको एक्सक्लूसिव चाहिए होता है कि इंक्लूसिव चाहिए होता है? जैसा चाहिए वैसा ही है, तो डेटा में कोई चेंज करने की जरूरत है? सिर्फ एक एक्स्ट्रा चीज निकालना पड़ेगा विच इज सीएफ बटा फटा। बराबर। हमें पहले क्या निकालना? मीडियन। ग्रुप के केस में मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है? एल प्लस एच अपॉन एफ ब्रैकेट में सबसे पहले मीडियन क्लास लोकेट करना पड़ेगा। मीडियन क्लास लोकेट करने के लिए n/2 करना पड़ेगा। n कितना था? 67। 67 अपॉन 2 30। n/2 का वैल्यू तो आ गया 33.5। अब सीएफ में 33.5 या फिर 33.5 से बड़ा नंबर कौन सा है? 37। तो हमारा ये वाला क्लास होगा। तो एल कितना होगा? एच फ्रीक्वेंसी सीएफ 22, सारे वैल्यूज पुट करेंगे। एल का वैल्यू 20, एच का वैल्यू 10, फ्रीक्वेंसी 15, सीएफ 22। 20 प्लस 10/50 पहले वैसे ही रहेगा, पहले ब्रैकेट सॉल्व होगा। 33.5 माइनस 22 कितना हो? 11.5 इंटू 10 करो 115। 115 को डिवाइड बाय 15 करो, कितना आया? जो भी आंसर है उसमें प्लस 20 करो, 27। ये किसका वैल्यू आ गया? मीडियन के बाद क्या निकालना था? P28। P28 के लिए फॉर्मूला बताओ क्या होगा? L प्लस एच अपॉन एफ आई इंटू एन बाय माइनस सी एफ। अगर हमें परसेंटाइल का क्लास लोकेट करना है तो पहले क्या कैलकुलेट करना है? आई एन बाय 100। उसमें आई कितना लोगे? 28। एन कितना था? 67। 28 इंटू 67 डिवाइड बाय 100, 18 तो सीएफ में 18.76 से जो भी बड़ा नंबर होगा वो हमारा परसेंटाइल का क्लास होगा। 18.76 से बड़ा नंबर कौन सा है? इस बार क्लास कौन सा जाएगा? ये वाला। एल कितना? एच कितना? फ्रीक्वेंसी 10 और सीएफ 12। तो 10 प्लस 10 बाय 10 माइनस 12। 10 वैसे ही रहेगा, 10 10 कैंसिल आउट तो ये कुछ नहीं रहेगा। ये कितना है? 6.76। 10 प्लस 6.76
368 कितना आ जाएगा 16.76 सॉरी 323 हो गया। अगले क्वेश्चन में क्या बोला है द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशंस आर अरेंज्ड इन असेंडिंग ऑर्डर ऑलरेडी असेंडिंग ऑर्डर में दिया है मीडियन ऑफ द डेटा इज 20 फाइंड द वैल्यू ऑफ x मीडियन दिया है कि निकालना है कितने ऑब्जर्वेशन 9 मीडियन 20 है ऑब्जर्वेशन कितने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 टोटल ऑब्जर्वेशन 14 है मीडियन का फॉर्मूला क्या होगा n plus 14 plus 1 15 upon 2 लॉजिकली 7.5 ऑब्जर्वेशन मेरा मीडियन होना चाहिए मतलब 7th और 8th का एवरेज 7th ऑब्जर्वेशन क्या है यहाँ पे x plus 2 प्लस 8th ऑब्जर्वेशन क्या है इन दोनों का अगर मैं एवरेज करता हूं तो मेरा मीडियन आना चाहिए और मीडियन दिया कितना है 20 क्या ये इक्वेशन को सॉल्व करोगे x का वैल्यू आ जाएगा x plus x 2 plus 4 ये 2 यहाँ जाएगा 20 into 2 6 वहां जाएगा 40 minus 6 34 2 वहां जाके डिवाइड 34 over 2 x का वैल्यू कितना है 70 कौन सा ऑप्शन सी सॉल्यूशन लिख लो फटाफट हो गया Question number 36 for a given data set median is 12 each observation is first divided by 2 हर एक ऑब्जर्वेशन को 2 से डिवाइड करोगे तो मीडियन क्या हो जाएगा 12 divided by 2 6 and then increase by 3 6 plus 3 जो भी नया डेटा होगा उसका मीडियन क्या होगा 9 पहले डिवीजन का इफेक्ट क्योंकि उन्होंने डिवीजन किया फिर एडिशन करेंगे तो 6 12 divided by 2 6 6 plus 3 9 37 फाइंड दी मीडियन निकालने की रैंक निकालना है कौन सा ऑब्जर्वेशन को निकालना कितने ऑब्जर्वेशन है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14 plus 1 15 upon 2 7.5 ऑब्जर्वेशन मेरा मीडियन मतलब रैंक क्या होगा 7.5 अगर मीडियन निकालना होता तो हम लोग असेंडिंग ऑर्डर भी कर लेते रैंक के केस में असेंडिंग ऑर्डर करने की जरूरत है लेके n+1/2 का जो वैल्यू है क्लियर 38 फाइंड दी कौन सा रैंक का डेटा है अनग्रुप में मोड क्या होता है जिसका फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट वो मोड फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट किसका है 10 इज द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी उसके सामने क्या लिखा है 6 मोड क्या हो जाएगा क्या हुआ फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कौन सा ना फ्रीक्वेंसी फ्रीक्वेंसी का हाईएस्ट वैल्यू क्या है 10 मतलब ये जो ऑब्जर्वेशन 6 ये कितनी बार आ रहा है 10 बार आ रहा है तो 6 सबसे ज्यादा बार आ रहा है मतलब मोड क्या होगा 6 अगर इसका भी फ्रीक्वेंसी 10 होता तो 6 बार 8 दो मोड हो जाते 6 भी होता 8 भी होता ऐसे टाइप के डेटा का हम लोग क्या बोलते हैं बाय मोड है मीन दो आ सकते हैं मीडियन दो आ सकते हैं मोड एक से ज्यादा आ सकते हैं तो सेंट्रल टेंडेंसी में एक ही ऐसा मेजर है व्हिच इज नॉट यूनिक कौन सा मोड तो कभी कभी थियरी में पूछते हैं व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मेजर्स इज नॉट यूनिक तो मोड इज नेवर यूनिक वो एक भी हो सकता है एक से ज्यादा भी हो सकता है मीन हमेशा एक ही होता है मीडियन हमेशा एक ही होता है तो मीन और मीडियन यूनिक है मतलब उनका एक ही वैल्यू आ सकता है बट मोड एक से ज्यादा आ सकता है मोड यूनिक नहीं होता 39 फाइंड द मोड ऑफ द फॉलोइंग डेटा फॉर्मूला बोलो L plus H ब्रैकेट में सबसे पहले हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी किसका है 18 वाला बराबर तो F का वैल्यू कितना होगा 18 F1 कितना होगा F2 कितना होगा 12 अब अगर हमारा हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी 18 है तो ये हमारा मॉडल क्लास हो जाएगा तो L का वैल्यू कितना होगा
30 एच का वैल्यू 10, तो यहाँ पे वैल्यू पुट करो, ये हो जाएगा 30 प्लस 10 ब्रैकेट में f माइनस एफ वन, एफ कितना था 18 माइनस एफ वन कितना था 15 डिवाइडेड बाय 2f, 2 इंटू 18 36 माइनस एफ वन माइनस एफ टू, 30 वही रहेगा 10 वही रहेगा 18 माइनस 15 3